तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं दोस्तों, तो बताएं दोस्तों कि जो कि आज के लिए पर्सन दोस्तों जो कि दोस्तों आपके लिए दोस्तों जो कि जीके जीएस का पर्सन लेके आए हैं दोस्तों, जो कि आपके पर्सन बहुत ही हेल्पफुल होने दोस्तों। तो बताएं दोस्तों कि यह जो पर्सन लेके आए हैं दोस्तों, जो भी छात्र छात्र दोस्तों जो कि आर्मी जीडी का तैयार करे, जो या दोस्तों या फिर ट्रेडमेंट का तैयारी करे दोस्तों, उन छात्रों के लिए बहुत ही यह पर्सन जो कि बहुत ही हेल्पफुल होने वाले दोस्तों। चलिए यह पर्सन की बात की जाए दोस्तों, यह पर्सन कई सारे एग्जाम में पूछेगा दोस्तों। इस पर्सन को आपको देख कर जाना दोस्तों, तभी आप इस पर्सन आपको अच्छी तरह से इस वीडियो के एंड तक देखना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों यह वीडियो देखिएगा दोस्तों, तो आप लोग अच्छी तरह समझ में आएगा दोस्तों। एग्जाम जो कि यह पर्सन जो बताएंगे दोस्तों, यह पर्सन है 100% पूछा गया पर्सन दोस्तों, यही पर्सन आपका एग्जाम आएगा दोस्तों। इसलिए पर्सन आपको क्या करना दोस्तों, इस पर्सन को आपको एग्जाम तक लास्ट तक देखना दोस्तों, इस वीडियो का एंड तक देखना दोस्तों। आप लोग इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। चलिए तो वीडियो को शुरू कर दोस्तों। तो पहला हमारा पर्सन देखेंगे दोस्तों, पहला पर्सन आपका दिया गया है वैद्युक संख्या है, वैद्युक संख्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वैद्युक संख्या 4 है दोस्तों, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला पर्सन देखें दोस्तों। अगला पर्सन में आपको बोला गया दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, जो कि पता है दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म जो लुम्बिनी में, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए तीसरा पर्सन देखते हैं। तीसरा पर्सन आपको दिया गया है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। गुप्त वंश का संस्थापक हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा श्रीगुप्त, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला पर्सन देखेंगे दोस्तों। अगला पर्सन दिया गया दोस्तों, लाल ग्रह किससे कहा जाता है दोस्तों, जो कि लाल ग्रह कहा जाता है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है दोस्तों, ये भी अच्छी तरह आपको ध्यान रखना दोस्तों। यह पर्सन का ये पर्सन दोस्तों, ये कई सारे एग्जाम में पूछे गए दोस्तों, इसलिए इस तरह का आपको पर्सन अच्छी तरह से आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला पर्सन आपका दिया गया दोस्तों, भूटान की राजधानी क्या है। भूटान की राजधानी हो जाएगा ऑप्शन ए इसका थिम्पू, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला पर्सन आपका दिया गया दोस्तों, भाखरा नंगल बांध कौन सी नदी पर स्थित है, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 20 का सतलज, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला पर्सन दोस्तों, सातवां पर्सन, कृषि अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र में आता है दोस्तों, जो कृषि अर्थव्यवस्था जो आता है दोस्तों, ये आपका आता है दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र में आता है दोस्तों, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न में आपका दिया गया, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, इसका नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों, कौन होता है दोस्तों, आपको पता है दोस्तों, ऑप्शन प्रधानमंत्री होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, जो कि इसको भारत के पहले जो गृह मंत्री थे दोस्तों, इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए तो इसका ये तो अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, मौलिक अधिकार कौन से देश से लिया गया है, जो कि मौलिक अधिकार जो लिया गया दोस्तों, आपका लिया गया दोस्तों, इसका संयुक्त राज्य अमेरिका से लेगा, इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राज्य क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी, जो कि इसका देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर किरण बेदिया, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया दोस्तों, ये संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय इसी से दोस्तों, इसका ऑप्शन बीस इसका राइट, न्यूयॉर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए ताजमहल कहाँ है इससे दोस्तों, आपको सभी पता है दोस्तों, इससे ताजमहल जो ऑप्शन सी से आगरा में इसलिए दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न और बढ़ता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया दोस्तों। अगला प्रश्न आपका दिया गया दोस्तों, देखिए आर्मी के चीफ को कहा जाता है दोस्तों, आर्मी के चीफ को क्या कहा जाता है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कहा जाता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखें दोस्तों, 15 नंबर का, गीतांजलि किसकी रचना, गीतांजलि जो रचना दोस्तों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर किसकी दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर की दोस्तों। तो आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना दोस्तों, गीतांजलि जो किसकी रचना दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर की है। चलिए अगला प्रश्न रखते हैं दोस्तों, लंबाई का ऐसा मात्रा क्या है दोस्तों, लंबाई का ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा दोस्तों, मीटर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न रखते हैं 17 नंबर का। 17 नंबर में दिया गया दोस्तों, गति के कितने समीकरण होते हैं, ऑप्शन सी इसका 3 होता है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन 3। चलिए अगला प्रश्न रखते हैं 18 नंबर का दोस्तों, अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ये जो अल्टीमीटर प्रयोग किया जाता है दोस्तों, यह ऑप्शन है इसका राइट आंसर, विमानों की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, तारे किस घटना से टिमटिमाते हैं, तारे जो टिमटिमाता है दोस्तों, यह किसके कारण चमक टिमटिमाता दोस्तों, आपको पता नहीं इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर हो जाए दोस्तों, प्रकाश का जो होता है दोस्तों, अपवर्तन का, प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन है इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखें दोस्तों। अगला प्रश्न में आपका दिया गया, निकटदर्शी दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसको दूर करके देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले बता दें दोस्तों कि जो इसको जो दूर किया जाता है इस बीमारी को दोस्तों, ऑप्शन लेंस के द्वारा क्या दूर किया जाता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसका जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों, भारी जल होता है दोस्तों, किसका प्रयोग, भारी जल का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है, फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, आप ऑप्शन सी, समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है, ठीक है दोस्तों, और इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों, ये आपको ये देखिए, ये जो है दोस्तों, संतरा में आपको फलों का अच्छी तरह से याद करना दोस्तों, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बहुत सारे फल हो जाते हैं दोस्तों, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, आपको अच्छी तरह से याद रखना, जैसे टमाटर हो जाएगा दोस्तों, ये कुछ फल सारे होते हैं, उसको आपको अच्छी तरह से क्या करना दोस्तों, याद कर लेना दोस्तों। चलिए जो देखिए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सिट्रिक अम्ल, इसमें होता है दोस्तों, संतरा में कौन सा होता है, सिट्रिक अम्ल। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त का पीएच मान कितना होता है, रक्त का पीएच मान होता है दोस्तों, ये आपका 7.4, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखें दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गोबर में कौन सी गैस होती है दोस्तों, गोबर में जो होता है दोस्तों, गैस जो होता है दोस्तों,
इसका क्या होता है दोस्तों, मीथेन गैस होता है दोस्तों। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चांदी का संकेत होता है। चांदी का संकेत के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं दोस्तों, यह आप सभी को पता होगा दोस्तों। चांदी के जो प्रयोग जो किया जाता है दोस्तों, यह ऑप्शन बी इसका एयू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं चांदी के लिए, एयू का प्रयोग करते हैं। ये भी अच्छी तरह से आपको याद रखना दोस्तों। शुद्ध सोना कितना कैरेट का दोस्तों, ये सभी को पता होगा दोस्तों। ऑप्शन सी इसका राइट है, 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन का आविष्कार किसने किया था। विटामिन का जो आविष्कार जो किया था दोस्तों, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। जो इसका आविष्कार जो किया दोस्तों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर फंग जो किया था दोस्तों। चलिए मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो होमो सेपियंस इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, जो क्या आपका लास्ट प्रश्न दोस्तों, जो कि 30% लेकर आए थे दोस्तों। इसका देखिए, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं दोस्तों, इसका जो कोशिका पावर जो कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हमने बताया दोस्तों कि जो भी इंपॉर्टेंट पर्सन है दोस्तों, 30% दोस्तों लेकर आए थे दोस्तों। यह पर्सन ये अब आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली जो होने जा रही है दोस्तों एग्जाम के लिए। तो इस पर्सन को आपको अच्छी तरह से ये देख के जाना या फिर पढ़ के जाना दोस्तों। आपको इसी तरह के एग्जाम में आपको पर्सन देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो यह वीडियो कैसे वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।